गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको फैक्टर्स करने हैं इसके। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास 9x स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख, बीच वाले स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर। और बीच में 2a भी आना चाहिए। तो 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4y। अब हम क्या करते हैं, हम 3x को a मान लेते हैं और 4y को b मान लेते हैं। नाउ टेक 3x इक्वल्स टू a, 4y इक्वल्स टू b। तो 3x की जगह जब मैंने a रखा तो ये बना a स्क्वायर प्लस 2, 3x की जगह a प्लस 4y की जगह b प्लस 4y की जगह वापस b, तो इसका स्क्वायर। तो हमको पहले ही पता है कि ये जो आइडेंटिटी है ये बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 3x प्लस b की वैल्यू है कितनी, 4y, इसका होल स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे सेम आइडेंटिटी लग रही है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए पता कैसे पड़ता है, देखो यहाँ पे 4s स्क्वायर, तो 4s का अपन 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे है 25t स्क्वायर, इसको हम 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, हमने लिखा यहाँ पे 2s का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा 5t का होल स्क्वायर प्लस, अब बीच में 2a भी आएगा तो a की वैल्यू ली 2s और b की वैल्यू ली 5t। क्लियर है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, हम 2s को a मान लेते हैं और 4y को b मान लेते हैं। नाउ टेक 2s इक्वल्स टू a, 5t इक्वल्स टू b। तो 2s की जगह लिखा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s की जगह a इंटू 5t की जगह b प्लस 5t की जगह लिखा b और इसका होल स्क्वायर। तो हमको पता पड़ा ये भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और a की वैल्यू है कितनी हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 2s प्लस b की वैल्यू है 5t, इसका होल स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। बात करते हैं पार्ट 3 की। यहाँ देखो सबसे पहले 49 का एक्स स्क्वायर है और 4y स्क्वायर है। तो 49 को लिख सकते हैं 7, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x, तो 7x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, तो a की वैल्यू ले लेंगे 7x, b की वैल्यू ले लेंगे 2y। ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ टेक 7x इक्वल्स टू a, 2y इक्वल्स टू b। तो हमने यहाँ पे लिया, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2, 7x की जगह लिया a, 2y की जगह लिया b प्लस 2y की जगह वापस लिया b, इसका स्क्वायर। ये बना हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7x प्लस b की वैल्यू है 2y, इसका होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3a स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे 4/3b स्क्वायर दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको कॉमन लेना पड़ता है। अब हम कॉमन कैसे लेंगे, देखिए हमें कॉमन ऐसा बनाना है कि यहाँ पर और यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो मैं क्या सोचता हूँ कि हम यहाँ पर कॉमन अगर 1/3 ले लें तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, 9a स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेरे पास 4b स्क्वायर। अब आ जाओ बीच वाले पे, तो बीच वाले पे कॉमन क्या बनेगा मेरा, 1/3 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ जाएगा 12ab। अब आपको यहाँ डाउट होगा कि ये कॉमन कैसे ले रहे हैं। अगर आपको, जैसे आपने कॉमन ले लिया, आपको डाउट है कि आपने कॉमन गलत लिया है, तो आप क्या करना, इस वाले कॉमन को जो आपने अंदर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो अगर ऊपर वाली डिजिट बन रही है तो आपका कॉमन सही है। जैसे 1/3 इंटू 9a स्क्वायर, ये कटा, ये 3 टाइम्स कटा, आंसर आया 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर यहाँ पे है तो कॉमन ठीक है। अगेन देखो 1/3 कॉमन लिया था और 12a भी यहाँ पे था, तो ये 3 टाइम्स और ये कटा 4 टाइम्स, तो 4ab भी आ गया, तो ये कॉमन भी ठीक है। अब 1/3 इंटू 4b स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3b स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी 4/3 बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 1/3 जो कॉमन लिया है आपने वो आपका सही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। 9a मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह लिखेंगे 3a और b की जगह लिखेंगे 2b। इसका बस स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 1/3। अब हम क्या करेंगे, 3a को मान लेंगे x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये x और 2b को मानेंगे y प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। टेकिंग 3a इक्वल्स टू x, 2b इक्वल्स टू y। तो मैंने इस वाले स्टेप में ऐसे करा है, मैंने 3a को x मान लिया और 2b को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारे पास, 1/3 ये बन गया x प्लस y का होल स्क्वायर और 1/3 x की वैल्यू कितनी है 3a प्लस 2b इसका होल स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6 एस वी प्लस 5 स्क्वायर। अगेन मेरे को ये समझ में आया कि ये 9/5 एस स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मेरे को इसको और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा 1/5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/5 क्या किया, कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा 9s स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 25v स्क्वायर प्लस और इधर कितना बच जाएगा आपके पास 30sv। अगेन अब आप बोलोगे कि ये कॉमन कैसे लिया, देखिए कॉमन, अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपने कॉमन जो लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है, आप क्या करें 1/5 इंटू 9s स्क्वायर करके देखो, तो आंसर कितना आएगा 9s स्क्वायर अपॉन 5। तो 9/5 एस स्क्वायर आ रहा है, तो ये कॉमन ठीक है। 30sv 1/5 यहाँ लिखना चाहिए था, कन्फ्यूजन ताकि नहीं हो। तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, तो 6sv अगेन ये आ जाएगा, 6sv भी है। और यहाँ देखिए 1/5 इंटू 25v स्क्वायर, तो ये 5 टाइम्स कट रहा है, अगेन 5v स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब कॉमन हमारे सही है। अब हम क्या करेंगे 1/5 इसको लिखेंगे 3s का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह लिखेंगे 3s और b की जगह लिखेंगे 5b। इसको बंद कर देंगे। अब हम लेंगे 3s को हम मान लेते हैं, नाउ टेक 3s इक्वल्स टू x और 5b इक्वल्स टू y। तो 1/5 एज इट इज, जहाँ पे 3s है वहाँ लिखा x, इसका स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे 3s है वहाँ पे x, जहाँ पे 5b है वहाँ पे y प्लस अगेन 5b है तो y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बना 1/5, ये बना x प्लस y का होल स्क्वायर और x की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी 3s। 1/5 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3s प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5v इसका स्क्वायर। ये है आपका आंसर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमको दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए 79 का होल स्क्वायर है, 79 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लगाइए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये क्या है एक्चुअल में 80 माइनस 1, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी लेनी है 80 और b की वैल्यू कितनी लेनी है 1। तो अगेन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 80, b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर।
तो b की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर 80 का स्क्वायर 8 का 64 और 00 माइनस 8 टू ज़ा 16 160 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 6401 माइनस 160 और ये इसका आंसर आ जाएगा 6241। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 193 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो a की वैल्यू रखी 200, इसका किया होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू 7, तो 200 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो यह आ जाएगा 2800। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे तो आएगा 40049 माइनस 2800 37249, इसका ये आंसर होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है 299 का होल स्क्वायर, तो आप 299 को क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 300 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो a की वैल्यू 300 रखी, 300 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू अगेन 300 और b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर 90,000 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास माइनस 600। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 89401 आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।